महाराष्ट्र की राजनीति में गोपीनाथ मुंडे, एक ऐसा नाम जिनकी गूंज आज भी है। पिछड़े समाज, किसानों की बड़ी मजबूत आवाज थे वो। हाँ, और पूर्व उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी रहे। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर जिन्होंने नकेल कसी थे। वो तो सब जानते हैं। लेकिन 2014 में मतलब केंद्रीय मंत्री बने ही थे, कुछ दिन हुए थे, और दिल्ली में एक सड़क हादसे में उनकी अचानक मौत हो गई। बहुत चौंकाने वाली खबर थी सबके लिए। बिल्कुल, और उस हादसे पे ना सवाल आज तक उठते हैं। हाँ, तो आज हम क्या करेंगे? हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर उनके सियासी सफर की कुछ खास बातें, और खासकर उनकी मौत से जुड़ी जो परिस्थितियां थीं, जो सवाल उठे, उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और था इसके पीछे। तो शुरुआत उनके राजनीतिक सफर से करें। एबीवीपी से जुड़े थे पहले। हाँ बिल्कुल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर इमरजेंसी में जेल भी गए। अच्छा। फिर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, 5 बार विधायक रहे। और 92-95 में तो विपक्ष के नेता भी थे महाराष्ट्र विधानसभा में। सही कहा, वो तो उनका शुरुआती दौर था। असली गेम चेंजर तो वो शिवसेना भाजपा गठबंधन रहा, है ना? बिल्कुल, प्रमोद महाजन जी के साथ मिलकर उन्होंने ही वो पूरा गठबंधन खड़ा किया, सरकार बनाई। उन्हें शिल्पकार कहते थे उस सरकार का। हाँ, कहते थे। फिर वो उप मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्रालय संभाला, और जैसा आपने कहा, मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बहुत कड़े एक्शन लिए। उनका एक और बड़ा योगदान माना जाता है भाजपा को मतलब गांव तक, पिछड़े तबकों तक पहुंचाना। जी बिल्कुल, पार्टी का बेस बढ़ाया उन्होंने महाराष्ट्र में। शरद पवार साहब से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो जगजाहिर थी। हाँ वो तो थी, पर कहते हैं कि व्यक्तिगत रिश्ते ठीक थे, दोस्ताना थे। इतना सब कुछ चल रहा था और फिर वो 3 जून 2014 की सुबह। हाँ, सुबह का वक्त था, करीब 6:15 बजे। दिल्ली में अपने घर से निकले एयरपोर्ट के लिए। गाड़ी में ड्राइवर और पीए भी थे साथ में। जी, और अरबिंदो मार्ग पर एक इंडिका कार से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। खबरें यही थीं कि मुंडे साहब पीछे बैठे थे और टक्कर से उनका सिर शायद आगे की सीट से टकरा गया। उनको फौरन एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया कि हार्ट अटैक हुआ। और यहीं से वो सवालों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहला सवाल तो यही था कि ड्राइवर और पीए, उन्हें खरोच तक नहीं आई, ये कैसे हुआ? हाँ, ये बात बहुत लोगों को खटकी, इसी ने शक को हवा दी। बाद में तो वो एक साइबर एक्सपर्ट थे, कोई सैयद शुजा। हाँ, उन्होंने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया था। ईवीएम हैकिंग से जोड़ दिया मामले को। कहा कि मुंडे जी को इसकी जानकारी थी, इसलिए हत्या हुई। हालांकि उसके कोई पुख्ता सबूत तो सामने नहीं आए कभी। नहीं, सबूत नहीं थे, लेकिन शक तो घटना के फौरन बाद ही खड़े हो गए थे। कुछ सीनियर पत्रकारों ने भी लिखा इस पर, जैसे सुनील चावके जी ने लिखा कि आम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक्सीडेंट है। हाँ, खासकर वो ड्राइवर और पीए वाली बात से। वेंकटेश केसरी जी ने भी उस वक्त के सियासी माहौल का जिक्र किया था। क्या माहौल था? कि नहीं, मुंडे जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार माने जा रहे थे। और ये भी बातें थीं कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने को लेकर थोड़ी खींचतान थी। अच्छा, किसके बीच? मतलब ऐसी खबरें थीं कि शायद मोदी जी उतने इच्छुक नहीं थे, पर गडकरी जी ने उनका नाम आगे बढ़ाया था। ये सब उस वक्त की बातें हैं। और उनके भतीजे धनंजय मुंडे, उन्होंने भी तो शक जताया था गाड़ी की हालत देखकर। जी, और उस समय के जो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, आर पाटिल। हाँ, आर पाटिल जी। उन्होंने तो बाकायदा सवाल उठाया था कि नितिन गडकरी जी ने डॉक्टरों से भी पहले मौत की खबर कैसे दे दी, और उन्होंने घात-पात का अंदेशा जताया था। ये तो बहुत सीरियस बात थी, राज्य के गृह मंत्री का ऐसा कहना। बिल्कुल। तो इन सब बातों के बाद फिर सीबीआई जांच बैठी। हाँ, सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। और सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा कि ये एक सड़क हादसा ही था, दुर्भाग्यपूर्ण था, पर इसमें कोई साजिश नहीं मिली। भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। केशव उपाध्याय जी ने कहा था। हाँ, उन्होंने माना कि शक होना स्वाभाविक है, करियर के पीक पर थे, सेहत ठीक थी, अचानक मौत हुई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई जांच ने सब साफ कर दिया है, बाकी आरोप बेबुनियाद हैं। जी, और गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी पंकजा मुंडे जी, उन्होंने भी अपील की थी कि उनके पिता की मौत का राजनीतिकरण ना किया जाए। तो मतलब एक तरफ उनका इतना प्रभावशाली राजनीतिक करियर जो अचानक खत्म हो गया, और दूसरी तरफ उनकी मौत से जुड़े वो सवाल, वो संदेह जो सीबीआई जांच के बाद भी कुछ लोगों के मन में बने रहे। शायद वजह वही थी, ड्राइवर और पीए का बिल्कुल ठीक रहना, घटना का समय, वो राजनीतिक अटकलें, ईवीएम वाले आरोप। हाँ, ये सारी चीजें मिलकर शायद शक को जिंदा रखती हैं। और यहीं पर एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि सीबीआई जैसी एजेंसी जांच करती है, निष्कर्ष देती है, जी, फिर भी क्यों कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में, खासकर जब कोई बड़ा नेता अपने प्रभाव के शिखर पर हो,
तो जनता के मन में संदेह इतने गहरे रह जाते हैं? हाँ, ये सवाल तो है। ऐसा क्या है जो मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद भी उन सवालों को कहीं ना कहीं जिंदा रखता है? ये सोचने वाली बात है।